Hello friends, very good evening to all. I'm Jashanjot, Assistant Professor in Commerce and Management. As you all know, in the previous lecture, हमने cover करा था organization behavior का topic that is creating, sustaining and learning culture. तो उसके बाद आज हम lecture number 35 में cover करेंगे theories of organizational behavior. It's a very very important topic as per the exam perspective and as per the competitive exams also. So let's begin with the theories of OB. थ्योरीज ऑफ ओबी की बात करें तो थ्योरीज ऑफ जो ओबी है ये हम क्लासीफाई करते हैं 3 कैटेगरीज में. द फर्स्ट वन इज़ द क्लासिकल थ्योरीज, द सेकेंड वन इज़ नियो क्लासिकल थ्योरीज एंड द थर्ड वन इज़ मॉडर्न थ्योरीज. सबसे पहले हम बात करेंगे क्लासिकल थ्योरीज की. क्लासिकल थ्योरीज में हमारी 3 इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं जो हम कवर करते हैं. दैट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी गिवन बाय फ्रेडरिक विंस्लो टेलर. Second one is administrative or functional theory given by the Henry Fayol. The third one is bureaucratic theory given by the Max Weber. Next is the neoclassical theories. When we talk about the neoclassical theories, here are 2 main theories that we will cover in this lecture or in this lecture series of theories of OB. First one is the human relations theory given by the Alton Mayo, and the second is behavioral theory given by Maslow, Amsi-Groger and Herzberg. The third one is modern theories. Modern theories की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव थ्योरी की, देन सिस्टम्स थ्योरी, थर्ड इज कॉन्टीजेंसी थ्योरी एंड द फोर्थ इज ऑपरेशनल थ्योरी. तो एक तो देखो आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस, काफ़ी सारी क्वेरीज यहीं से सॉल्व हो जाएंगी इस चार्ट से. इसको अच्छे से आपने याद रखना है, अपने नोटबुक में बना लेना है, क्योंकि आपको किसी भी एक जगह पे ये वाला लेक्चर इस वे में नहीं मिलेगा. ठीक है, तो ये फुल एक्सप्लेन भी है, इसकी प्रॉपर सीरीज चलेगी थ्योरीज ऑफ ओबी की. आज के लेक्चर में हम पहली थ्योरी कवर करेंगे, दैट इज़ द क्लासिकल थ्योरीज. अंडर द क्लासिकल थ्योरीज वी विल कवर द साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी ओनली. ठीक है, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कवर द एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी एंड सो ऑन. So let's begin with the first one, that is the classical theories. Classical theories होती क्या है? Classical theories ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की बात करें तो यहाँ पे हम बात करेंगे, जब हमारी बात होगी 3 थ्योरीज के बारे में, साइंटिफिक मैनेजमेंट के थ्योरी के बारे में, ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी के बारे में एंड एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी के बारे में, तो उसको हम कहेंगे क्लासिकल थ्योरीज. और ये इमर्ज हुई थी ड्यूरिंग द लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरीज. Their primary goal was to design organizations that were efficient, structured and rule driven. इस थ्योरी की अगर हम गोल की बात करें तो इस थ्योरी का जो प्राइमरी गोल है ये डिज़ाइन किया गया है फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, ताकि वो अच्छे से एफिशिएंट वे में काम कर सकें, स्ट्रक्चर्ड वे में काम कर सकें और रूल ड्रिवन हो. तो दीज थ्योरीज एम्फेसाइज्ड फॉर्मल प्रोसीजर्स, strict hierarchies, specialized division of work and economic rewards over the human and social side of employee behavior. तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तीनों थ्योरीज की, तो ये थिंकर्स थे फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, मैक्स वीबर, हेनरी फॉयल. तो इन्होंने शेप करा ट्रेडिशनल अप्रोचेस को, अच्छे से ऑर्गेनाइजेशंस को देखा, मच लाइक मशीन्स इन विच एम्प्लॉयज फंक्शन एज पार्ट्स वर्किंग टुगेदर टू अचीव द एफिशिएंसी. नेक्स्ट हम बात करते हैं 3 थ्योरीज अंडर द क्लासिकल थ्योरीज. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी गिवन बाय द हेनरी फॉयल, ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी गिवन बाय द मैक्स वीवर. तो एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी का अनदर नेम है फंक्शनल थ्योरी, ब्यूरोक्रेटिक को हम वीवर थ्योरी भी कह देते हैं. क्लियर? सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन. तो आज के लेक्चर में जो हमारा मेजर फोकस रहेगा, मेनली हम कवर करेंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी that is given by F.W. Taylor, Frederick Winslow Taylor. तो सबसे पहले मैं एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ. क्या हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का टाइम आया तो 1911 के आसपास इंडस्ट्रीज डेवलप हो चुकी थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुकी थी. तो एट दैट टाइम काफ़ी प्रॉब्लम्स देखी गई इंडस्ट्रीज़ में. तो उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए F.W. टेलर ने क्या करा, एक मेथड बनाया जिसको हमने क्या कहा, साइंटिफिक मेथड. तो इसीलिए इस थ्योरी का फादर कहा जाता है फ्रेडरिक विंस्लो टेलर को. ये अच्छे से इमेज देख लो. फ्रेडरिक विंस्लो टेलर को फादर कहा जाता है किसका, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी का. तो इन्होंने इंट्रोड्यूस करा साइंटिफिक मैनेजमेंट को. तो ये
दी गई थी फेडरिक विंसलो टेलर द्वारा इन यूएसए इन द बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी 1911 के आसपास। तो ये फर्दर जो कंसेप्ट था वो कैरिड आउट हुआ बाय द फ्रैंक एंड लिलियन गिलब्रिट, हेनरी गैन, एडवर्ड फेलन एटसेट्रा। और जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थी वॉज कंसर्न इसेंशियली विद इम्प्रूविंग द ऑपरेशनल एफिशिएंसी एट द शॉप फ्लोर लेवल, मतलब ग्राउंड लेवल पे ज़्यादा काम हो रहा था इस पे, इस थ्योरी में। और साइंटिफिक जो मैनेजमेंट थी वो कंसर्न थी विद नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मैन टू डू, कि आप क्या चाहते हो कि आपके जो लेबर है, आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं, आपके जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो क्या काम करें, और देन सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे, कि वो क्या काम करें, आप क्या चाहते हो, और वो कैसे उस चीज़ को बेस्ट और चीपेस्ट वे में करें। तो ये मेन थी साइंटिफिक जो मैनेजमेंट थ्योरी थी, इसके पीछे मेन गोल। और सेकंड चीज़ थी जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी का मैंने बताया आपको कि यहाँ पे क्या था, साइंटिफिक वे में प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करते थे। तो इसीलिए हमने एफ.डब्ल्यू. टेलर को क्या कहा, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। नेक्स्ट, अगर हम बात करें टेलर्स की कंट्रीब्यूशन इन द साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इसको। एक तो टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में फर्स्ट पार्ट में, एंड सेकंड में उन्होंने कवर करा प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। जब हम बात करते हैं टूल्स एंड टेक्निक्स की, तो उन्होंने डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स बनाए। तो उसमें उन्होंने कवर करा फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप क्या था? फंक्शनल फोरमैनशिप इज नथिंग बट, उसमें उन्होंने क्या करा, 8 डिफरेंट लोगों को क्या ऑब्जर्वेशन पे लगा दिया। तो उन्होंने उसके लिए 2 डिपार्टमेंट्स बना दिए। द फर्स्ट वन इज द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड द सेकंड वन इज द प्लानिंग डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड द प्लानिंग डिपार्टमेंट, ठीक है। एंड देन उन्होंने क्या करा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर 4 डिफरेंट बॉडीज लगाई, स्पीड बॉस, इंस्पेक्टर्स, मेंटेनेंस फोरमैन एंड द गैंग बॉस। डिटेल में इसकी आगे करवाऊंगी, अभी एक बार आपको लेआउट देख लो प्रॉपर इसका टूल्स एंड टेक्निक्स का। एंड प्लानिंग में उन्होंने 4 फर्दर लगा दिए, उनको रूट क्लर्क नाम दिया, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क नाम दिया, टाइम रिकॉर्डर या टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क नाम दिया। 4th वन इज अ डिसिप्लिनेरियन। जो सेकेंड उनकी टूल्स एंड टेक्निक थी वो थी मोशन स्टडी, जहाँ पे उन्होंने मेन उनकी कोशिश क्या थी कि जितने भी अननेसेसरी मूवमेंट्स हैं, रेपिटेशन है किसी टास्क की, किसी मोशन की, उसको एलिमिनेट करना, उसको रिमूव करना, ठीक है। और थर्ड क्या था, टाइम स्टडी, लाइक पार्ट ऑफ अ जॉब एनालिसिस। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, इंपॉर्टेंट टूल था साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी का। द फोर्थ वन इज द डिफरेंशियल पीस वे सिस्टम। फिफ्थ वन इज द स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन हर चीज़ की, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, प्रोडक्ट हो, मशीन हो, इक्विपमेंट हो, मैथड्स हो, वर्किंग कंडीशंस हो। सिक्स्थ वन इज द वर्क स्टडी, कि हमें मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम आउटपुट जनरेट करनी है, ठीक है। तो यहाँ से इसी टूल्स एंड टेक्निक्स में जो इनका फंक्शनल फोरमैनशिप है उसकी एक बड़ी ड्रॉबैक निकल के आई, जो कि अगेंस्ट थी एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी के एक फंक्शन के प्रिंसिपल के, जो था यूनिटी ऑफ कमांड। तो नॉर्मली एक बंदा जो एक सुपरवाइजर है एक वर्कर को सुपरवाइज करता था, बट हेयर इन द फंक्शनल फोरमैनशिप 8 फोरमैन सुपरवाइज 1 वर्कर। लाइक ऑलरेडी देखो यहाँ पे 8 हो गए ना, ये देखो 4 + 4 8, ठीक है। नेक्स्ट अभी 1 बाय 1 इसको अच्छे से स्टडी करते हैं। द फर्स्ट वन इज द फंक्शनल फोरमैनशिप। तो टेलर ने इंट्रोड्यूस करा एक सिस्टम वेयर 1 वर्कर इज सुपरवाइज्ड बाय द 8 स्पेशलिस्ट, जिसको हमने नाम दिया फोरमैन का, इंस्टेड ऑफ जस्ट 1 बॉस। So this breaks away from the foil's unity of command, but ensure the expertise in different areas. So divided into 2 parts. The first is the production department. Production department को कौन सा नाम दिया? शॉप फ्लोर सुपरविजन। लाइक मैंने पहले ही आपको बोला कि इस थ्योरी का जो मेजर फोकस था किस पे था? शॉप फ्लोर सुपरविजन पे था। ये ग्राउंड लेवल पे अच्छे से, शॉप फ्लोर बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे आके अच्छे से सुपरविजन हो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, ठीक है। तो फर्स्ट कौन था? स्पीड बॉस। स्पीड बॉस इंश्योर कर रहा था कि वर्क अच्छे से हो रहा है और राइट स्पीड पे काम डन हो रहा है। सेकंड क्या था? इंस्पेक्टर। उसका काम क्या था? इंस्पेक्टर क्या कर रहा था? वो मेंटेन कर रहा था क्वालिटी ऑफ वर्क एंड द मटेरियल। थर्ड इज द मेंटेनेंस फोरमैन। वो क्या कर रहा था? रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग मशीन्स एंड टेक्निक्स इन द टूल्स टेक्निक्स, उनको प्रॉपर देख रहा था, वॉच कर रहा था कि वो हर चीज़ प्रॉपर कंडीशन में है या नहीं है, ठीक है। तो
वही ये वाला जो मेंटेनेंस वूमेन है वही रिस्पॉन्सिबल है मशीन्स को, टूल्स को प्रॉपर कंडीशन में रखने के लिए, ठीक है। गैंग बॉस क्या करता था, वो ऑर्गेनाइज करता था। गैंग मतलब ग्रुप को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, मतलब ग्रुप वर्कर्स को मटेरियल्स को, टूल्स को, ताकि जो सारे ऑपरेशंस हैं, जो सारी प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी वो स्मूथ वे में रन कर सके, सारे फंक्शंस प्रॉपरली हो सके टाइमली। देन बात करते हैं सेकेंड, दैट इज़ द प्लानिंग डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे मेन काम क्या था, वर्क प्लानिंग देखते थे, कंट्रोल देखते थे। द फर्स्ट इज रूट क्लर्क। रूट क्लर्क क्या करता था, वो स्पेसिफाई करता था प्रॉपर सीक्वेंस एंड रूट ऑफ द ऑपरेशंस, ठीक है, क्योंकि ऐसे ऑपरेशन ये वाला अगर इस टास्क तक हमने पहुंचना है तो क्या हमने सीक्वेंस या रूट फॉलो करना है, तो ये काम था रूट क्लर्क का। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क क्या करता था, वो प्रिपेयर करता था रिटन इंस्ट्रक्शंस फॉर द वर्कर्स, और उसी के अकॉर्डिंग क्या होता था, काम होता था। थर्ड इज द टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। वो रिकॉर्ड करता था द टाइम टेकन बाय द वर्कर टू कंप्लीट द टास्क, ठीक है, कि वो जो एफिशिएंट और इफेक्टिवली वर्क कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, जितना ऑर्गेनाइजेशन उसको पे कर रही है, जितना वो एक चीज़ को प्रोडक्ट जितनी जल्दी बन जाना चाहिए, क्या उतने टाइम में वो बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा, ठीक है। तो फोर्थ वन इज डिसिप्लिनेरियन। ये इंश्योर करता है रूल्स एंड डिसिप्लिन आर फॉलोड। ऑब्वियसली अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स डिसिप्लिन फॉलो नहीं होएगा तो वर्क प्रॉपरली नहीं होएगा, आपकी प्लानिंग प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं होएगी। तो इसके बेनिफिट भी थे कुछ। एक तो वर्कर थे, उनको एक्सपर्ट गाइडेंस मिलती थी हर एस्पेक्ट पे, है ना। तो 8 लोग हैं एक बंदे को मतलब ऑब्जर्व करने के लिए, तो गाइडेंस तो काफ़ी अच्छी मिल रही है। बट लिमिटेशन क्या थी, ये वायोलेट कर रही थी द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, क्योंकि इट क्रिएट्स लॉट ऑफ कन्फ्यूजन इफ नॉट मैनेज प्रॉपरली। क्लियर? नाउ मूविंग टुवर्ड द सेकेंड, दैट इज द मोशन स्टडी। मोशन स्टडी क्या है? अ सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ मूवमेंट्स ऑफ वर्कर्स वाइल परफॉर्मिंग टास्क। तो मोशन स्टडी का पर्पस क्या था, टेलर ने जो ये वाली स्टडी क्यों इसमें डाली, क्योंकि ये एलिमिनेट कर रही थी अननेसेसरी ऑकवर्ड और वेस्टफुल मूवमेंट्स को, जिससे क्या थी, एफिशिएंसी थी जो ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन की, प्लानिंग की, वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो क्या था, एग्जाम्पल लेते हैं हम, लाइक रीडिज़ाइनिंग ए टाइपिस्ट posture to reduce the hand strain and save time। तो मतलब हर चीज़ पे उसने वर्क करा प्रॉपरली कि बस प्रोडक्शन मैक्सिमम होनी चाहिए, कहीं पे कमी ना रह जाए किसी चीज़ की। द थर्ड इज टाइम स्टडी। तो साइंटिफिक मेथड ने क्या करा, डिटर्मिन करा द प्रॉपर टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ स्टैंडर्ड टास्क। It helps in setting fair work standard, designing waste system, measuring efficiency of workers also। तो एग्जाम्पल क्या आई इसमें, like observing how long it takes a worker to assemble a part, then fixing standard time। मान लो मैंने कोई पर्टिकुलर काम करने के लिए एक बंदे को दिया, वो बंदा उस काम को 60 मिनट में कर रहा है, ठीक है, और किसी ने इसको 65 में करा, किसी ने 55 में करा, तो ऑन एन एवरेज मैंने 60 मिनट दे दिए। तो अगर 60 मिनट मैंने स्टैंडर्डाइज उस चीज़ को फिक्स करने के लिए, उस टूल को फिक्स करने के लिए दे दिए, अगर उसमें नहीं काम हो रहा है, इट मीन्स वो इनएफिशिएंट है, क्योंकि ऑलरेडी नंबर ऑफ ट्रायल्स हो चुके हैं, लोगों ने उसी काम को 60 मिनट में करा है, ठीक है। तो ये चीज़ थी। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी में काफ़ी अच्छी चीज़ें भी निकल के आई। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफरेंशियल पीस वे सिस्टम। तो देखो, जैसे कि पीछे हमने पढ़ा टाइम स्टडी में, है ना, तो वहाँ से क्या निकल गई नई चीज़, सेटिंग फेयर वर्क स्टैंडर्ड्स, डिज़ाइनिंग वे सिस्टम। तो यहीं से आपका नया जो आ गया टूल एंड टेक्निक, दैट इज़ द डिफरेंशियल पीस वे सिस्टम। तो टेलर ने प्रपोज किया 2 रेट वेज सिस्टम टू इनकरेज द एफिशिएंसी। द फर्स्ट वन इज द हायर वेज एंड द सेकंड वन इज द लोअर वेज। हायर वेज रेट क्या था, फॉर वर्कर्स हु अचीव और एक्सीड स्टैंडर्ड आउटपुट, तो उनके लिए हायर वेज रेट लगे। लोअर किन के लिए, हु फेल टू अचीव द टारगेट। तो ऑब्वियसली मोटिवेशन भी तो होनी चाहिए ना उनके लिए कुछ। तो ऑब्जेक्टिव क्या था, रिवॉर्ड एफिशिएंट वर्कर्स एंड पुश अदर्स टू इम्प्रूव। एग्जाम्पल, वर्कर ने कंप्लीट करा 10 यूनिट्स पर डे, गेट्स ₹10 पर यूनिट। वन मेकिंग ओनली 60 यूनिट पर डे गेट्स ₹7 पर यूनिट। मिल तो सबको रहा है, बट डिफ्रेंशिएशन आ गई कहीं ना कहीं। तो ये क्या हो गया, डिफरेंशियल पीस वे सिस्टम, कि जैसा आप काम करोगे वैसा ही आपको क्या मिलेगा,
सैलरी मिलेगी, आपको वेजेस मिलेंगे। क्लियर। फिफ्थ वन इज द स्टैंडर्डाइजेशन। इस्टेब्लिश कर दिए स्टैंडर्ड्स फॉर द टूल्स, रॉ मटेरियल्स, मशीन्स, मेथड्स, वर्किंग कंडीशंस। इट इंश्योर्स द यूनिफॉर्मिटी, क्वालिटी एंड द एफिशिएंसी। एग्जाम्पल ली हमने कि यूज़ कर रहे हैं स्टैंडर्डाइज नट्स एंड बोल्ट्स इन द ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन फॉर इजी असेंबली। तो ये स्टैंडर्ड उन्होंने हर चीज़ के लिए क्या कर लिए, स्टैंडर्ड सेट कर दिए। तो इससे क्या हो गया, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है और भी ज़्यादा ग्रो करेगी, कि क्वालिटी सेट हो जाएगी। सिक्स इज ए वर्क स्टडी, अ ब्रॉडर टेक्निक कंबाइनिंग टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, मेथड स्टडी, फटीग स्टडी। ठीक है, तो वर्क स्टडी में ये सारा कुछ हमारा इंक्लूड हो जाता है। तो एम क्या है बेसिकली, कि मैक्सिमम आउटपुट हमने जनरेट करनी है विद द मिनिमम कॉस्ट। एग्जाम्पल ले ली, डिजाइनिंग एन असेंबली लाइन वेयर ईच वर्कर्स टास्क इज बैलेंस टू अवॉइड आइडल टाइम। क्लियर। नाउ मूविंग टुवर्ड्स अ सेकेंड। तो हमने दो पार्ट्स कवर करने थे, एक हमने कर लिया टूल्स एंड टेक्निक्स, जिसमें हमने सारी अच्छे से स्टडी कर ली। अभी सेकंड क्या है, वो है प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। द फर्स्ट इज साइंस, नॉट रूल ऑफ थंब। द सेकंड इज हार्मनी, नॉट डिस्कॉर्ड। द थर्ड इज मेंटल रेवोल्यूशन। द फोर्थ इज कॉपरेशन, नॉट इंडिविजुअलिज्म। फिफ्थ इज डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। अभी ये 5 के 5 प्रिंसिपल हम वन बाय वन बहुत अच्छे से कवर करेंगे। फर्स्ट वन, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। तो ट्रेडिशनली जो मैनेजर्स एंड वर्कर थे वो रिलाई करते थे पर्सनल एक्सपीरियंस पे, या ट्रायल एंड एरर मेथड पे। ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रूल ऑफ थंब, जो ट्रायल एंड एरर हुआ। ठीक है, तो टेलर ने सजेस्ट करा है इन सबको रिप्लेस करके विद द साइंटिफिक अप्रोच, विद द केयरफुल ऑब्जर्वेशन, टाइम एंड मोशन स्टडीज, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स, मेथड्स, वर्किंग कंडीशंस। तो क्या हो गया, साइंटिफिक मैनेजमेंट ने क्या प्रिंसिपल सेट कर दिया, इट्स अ साइंस, इट्स अ प्योर साइंस, नॉट रूल ऑफ थंब। ठीक है, हमें ट्रायल एरर मेथड पे नहीं चलना, हमने पर्सनल एक्सपीरियंस पे नहीं चलना, हमने किस चीज़ पे चलना है, साइंस पे। मतलब केयरफुल ऑब्जर्वेशन देखनी है, टाइम एंड मोशन स्टडी देखनी है, स्टैंडर्डाइजेशन देखनी है हर चीज़ की, चाहे वो टूल्स हो, चाहे मेथड्स हो, चाहे वर्किंग कंडीशंस हो। लाइक एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे, इंस्टेड ऑफ ईच वर्कर डिसाइडिंग देयर ओन वे ऑफ लोडिंग coal, Taylor studied and prescribed the best method to save time and effort. तो इससे क्या हो गया, एक स्टैंडर्ड भी सेट हो गया। तो क्या हो गया, ये प्रॉपर टोटली साइंस लग गई यहाँ पे काम करने में। ठीक है, सेकेंड इज हार्मनी, नॉट डिस्कॉर्ड। तो टेलर ने एम्फेसाइज करा कि मैनेजमेंट जो एंड वर्कर्स हैं शुड सी देमसेल्फ एज पार्टनर्स, नॉट ओपोनेंट्स। उनको एक दूसरे को ओपोनेंट्स की तरह नहीं देखना चाहिए, चाहे मैनेजमेंट एंड वर्कर्स को, उनको एज अ पार्टनर्स काम करना चाहिए, तभी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी। लाइक हमें अवॉइड करने होंगे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, स्ट्राइक्स, कन्फ्लिक्ट्स, क्योंकि ये चीज़ें क्या करती हैं, हार्म करती हैं बोथ पार्टीज, चाहे वो मैनेजमेंट हो चाहे वर्कर्स हो। तो एट द एंड लॉस किसका है, ऑर्गेनाइजेशन का ही है। ऑर्गेनाइजेशन का लॉस है तो किसका लॉस है, मैनेजमेंट का लॉस है, वर्कर्स का लॉस है, इन टोटल सबका लॉस है। ठीक है, तो इट्स नॉट अ विन विन सिचुएशन, इट्स अ टोटली लॉस सिचुएशन। थर्ड इज द हार्मनी कैन बी अचीव थ्रू म्यूचुअल ट्रस्ट, बेटर कम्युनिकेशन, फेयर ट्रीटमेंट। तो उसने भाईचारे पे फोकस करने के लिए कहा, तो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। एग्जाम्पल, इफ अ कंपनी शेयर्स प्रोडक्टिविटी गेन्स विद वर्कर्स, तो हमें कैसे वो हम उनमें मोराल बूस्ट कर सकते हैं उनका, कि उनको इंसेंटिव प्रोवाइड कर देंगे। लाइक कोई गेन कर रही है हमारी कंपनी शेयर्स में प्रोडक्टिविटी, तो वर्कर्स को थोड़े इंसेंटिव दे दिए, तो वो बोथ जो हमारी मैनेजमेंट है और लेबर है दोनों के लिए क्या हो गया, बेनिफिट हो गया। तो इससे क्या है, हार्मनी बढ़ती है, नॉट डिस्कॉर्ड। द थर्ड वन इज मेंटल रेवोल्यूशन। तो टेलर ने कहा कि चेंज इन माइंडसेट। तो चेंज इन माइंडसेट होना चाहिए अमंग बोथ वर्कर्स एंड मैनेजर। Workers should stop resisting management and managers should treat workers fairly and give them better working conditions. तो अगर आपकी स्टेट ऑफ माइंड गुड होगी तो आप काम भी अच्छा कर पाओगे। तो दिस रिक्वायर्स शिफ्टिंग फ्रॉम अ विन लॉस माइंडसेट टू द विन विन अप्रोच। ऑब्वियसली अगर आपकी वर्किंग कंडीशन गुड होगी तो आपको अच्छा लगेगा काम करने का वहाँ पे, और आपकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। एग्जाम्पल, instead of workers thinking management is exploiting us and managers thinking workers are lazy, both should focus on achieving higher productivity together. Clear?
The fourth one is cooperation, not individualism. Instead of workers acting in isolation or managers imposing authority, both should cooperate as a team. Like we should work as a team, then we will grow. मतलब टेलर की ये फिलॉसफी थी. तो साइंटिफिक मैनेजमेंट थी इनकरेज कर रही थी शेयर्ड गोल्स को, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को. एग्जाम्पल लेते हैं, एक सुपरवाइजर है, गाइड कर रहा है वर्कर्स को इन यूजिंग द स्टैंडर्ड मैथड रेदर देन लीविंग देम अलोन और पनिशिंग देम फॉर मिस्टेक्स. तो ये क्या है, गुड एग्जाम्पल है कॉपरेशन की, नॉट इंडिविजुअलिज्म. मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट, तो टेलर ने फोकस करा कि हर एक बंदे की जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहा है उसकी डेवलपमेंट हो विद द ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी. तो साइंटिफिक मैनेजमेंट ने स्ट्रेस करा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे, सो दैट ईच वर्कर कैन रीच देयर फुल पोटेंशियल, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, प्लस continuous skill improvement. This benefits both workers gain higher wages and satisfaction, and employers gain higher productivity and the efficiency. So it's a very very easy and important, but जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के प्रिंसिपल्स थे बहुत ही अच्छे थे. और इनमें एक और एग्जांपल लेते हैं डेवलपमेंट की, लाइक ट्रेनिंग अ मशीन ऑपरेटर in advanced techniques so he produces more with less effort instead of relying on outdated skills. तो अगर हम समराइज करें इन सारे प्रिंसिपल्स को, तो बेसिकली एम इनका क्या था कि रिप्लेस करना है गैस वर्क को विद द साइंस, रिड्यूस करनी है कन्फ्लिक्ट्स, इनकरेज करनी है कॉपरेशन, एटीट्यूड को चेंज करना है, ठीक है, जो कि हमारी थी मेंटल रेवोल्यूशन, और डेवलप करना है वर्कर्स को विद द फुल पोटेंशियल. तो वाइल इट मेड इंडस्ट्रीज मोर एफिशिएंट, इट ऑल्सो ट्रीटेड पीपल समवट मैकेनिकली. क्लियर. तो उन्होंने एक बहुत ही अच्छे वे से, साइंटिफिक वे से सोचा और इंडस्ट्री में काफ़ी चेंजेस लेके आए टेलर. तो अभी जब हम किसी भी चीज़ को स्टडी करते हैं, अगर उसके कुछ एडवांटेज होती हैं तो उसके कुछ डिसएडवांटेज भी होती हैं. तो एक सबसे बड़ी जो ड्रॉबैक, एक तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी ना कि एक वर्कर है उसके ऊपर 8 फोरमैन लगा दिए. तो एक तो ये सबसे बड़ी ड्रॉबैक थी इस थ्योरी की, जिसके कारण वो जब सेकंड थ्योरी तभी डेवलप होती है जब हमें पहली वाली में कुछ खामियां मिल जाती हैं, उससे कुछ एडवांस ही होता है अगले वाली थ्योरी में. तो ये वाली थ्योरी पहली थ्योरी थी, है ना, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ खामियां तो होंगी ही. काफ़ी कुछ अच्छा भी करा टेलर ने, कुछ खामियां भी आई. तो फर्स्ट जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इस थ्योरी की, तो मतलब या इस थ्योरी में क्या हुआ कि कहीं ना कहीं जो ह्यूमन एलिमेंट है उनको इग्नोर किया गया. तो ओनली एफिशिएंसी पे, प्रोडक्शन पे ही ध्यान दिया गया, फोकस करा गया, निगलेक्ट कर दिया वर्कर्स के इमोशंस को, नीड्स को, क्रिएटिविटी को. तो उन्होंने एम्प्लॉयज़ के ऐसे ट्रीट करा लाइक मशीन्स और टूल्स रेदर देन ह्यूमन बीइंग्स. तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई, क्योंकि उनका एक ही फंडा था टेलर का कि प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए. सेकेंडली मोनोटनी ऑफ वर्क, लाइक एक्सेसिव डिवीज़न कर दी लेबर की, दैट मेक्स टेक्स रेपिटेटिव एंड बोरिंग, है ना. तो उससे क्या हो गया, डिससेटिस्फैक्शन आएगी, फटीग आएगी. थर्ड इज द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स. तो एम्फेसाइज करा मैक्सिमम आउटपुट पे, वो कहीं ना कहीं ओवरबर्डन होने लगे एम्प्लॉयज़ पे. इसी कारण क्या होने लगे, एक्सप्लॉयटेशन फील हुई वर्कर्स को, ठीक है. और जो कहीं ना कहीं जो इंसेंटिव सिस्टम बना दिया था, हायर वेज सिस्टम और लोअर वेज सिस्टम, उसने भी कहीं ना कहीं पुश करा वर्कर्स को कि वे और परफॉर्म करें और ज़्यादा कमाएं. लाइक उनको 10 रुपये मिल रहे थे पर यूनिट, है ना, और इनको 7 मिल रहे थे. उनको भी हुआ वे हम भी करें, बियॉन्ड द वो हेल्थ लिमिट्स वो क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे. तो कहीं ना कहीं ये एक्सप्लॉयटेशन थी वर्कर्स की. द फोर्थ वन इज रेजिस्टेंस फ्रॉम वर्कर्स. तो वर्कर्स ऑफन अपोज टाइम एंड मोशन स्टडीज एंड स्ट्रिक्ट सुपरविजन. तो कहीं ना कहीं जॉब को खोने का डर और अनरियलिस्टिक होने का डर, तो उनको ये चीज़ रहती थी. तो यही था रेजिस्टेंस फ्रॉम वर्कर्स. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, लिमिटेड स्कोप. तो इट अप्लाइज मेनली टू फैक्ट्री प्रोडक्शन सेटिंग विद रूटीन मैकेनिकल टास्क, but it's not stable for the modern organization, which requires innovation, flexibility and the teamwork. नेक्स्ट जो डिसएडवांटेज थी इस थ्योरी की, दैट इज़ द ओवर एम्फेसिस ऑन एफिशिएंसी. तो हमने अभी देखो, अभी हमने 20-25 मिनट का लेक्चर कर लिया, हमने 10 बार तो एफिशिएंसी पढ़ लिया आज. तो क्या था, ओवर एम्फेसाइज करा एफिशिएंसी को. तो इट फोकसेस नैरोली ऑन कॉस्ट कटिंग एंड प्रोडक्टिविटी, इग्नोर कर दिया क्वालिटी को, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन को एंड लॉन्ग टर्म ग्रोथ को.
Next is the weakens trade union. By focusing on individual performance and differential piece wage rate, it discourages collective bargaining and unity among the workers. तो इन शॉर्ट अगर हम बात करें साइंटिफिक मैनेजमेंट की, इट इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी बट फेल टू कंसिडर ह्यूमन साइकोलॉजी, सोशल नीड्स एंड डायनेमिक नेचर ऑफ द मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस. क्लियर? अब ये बस ये लास्ट स्लाइड है, ठीक है. अगर बीच में पढ़ते पढ़ते आप थक गए ना तो प्लीज़ थोड़ा ब्रेक ले लेना, फिर से कंटिन्यू कर लेना. बट ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मेरी तो ये फेवरेट है. अगले वाली मेरी इससे भी ज़्यादा फेवरेट है जो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फंक्शनल थ्योरी है हेनरी फ्यूल की, और बहुत मज़ा आएगा उसको भी पढ़ने में, ठीक है. तो साइंटिफिक मैनेजमेंट जो थ्योरी है इसके कुछ एडवांटेज तो हमने देखो काफ़ी देख ही ली, डिसएडवांटेज भी पढ़ ली. तो इन शॉर्ट हम 7 पॉइंट्स में इनको करते हैं, बाइफरकेट करते हैं एडवांटेज को एंड डिसएडवांटेज को. तो एफिशिएंसी इंक्रीज हुई, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई थ्रू द टाइम एंड मोशन स्टडी, बट इग्नोर कर दिया ह्यूमन एलिमेंट को. स्टैंडर्डाइजेशन देखी टूल्स की, मेथड्स की, वर्कर्स की, बट क्रिएट कर दी मोनोटनी, रेपिटेटिव जॉब. साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग करी वर्कर्स की, बट इट लीड्स टू द वर्कर्स एक्सप्लॉयटेशन एंड ओवरबर्डनिंग. बेटर कर दी प्लानिंग कंट्रोलिंग बाय द मैनेजमेंट, बट रेजिस्टेंस कर दिया फ्रॉम वर्कर्स अगेंस्ट स्ट्रिक्ट सुपरविजन एंड टाइम स्टडीज. इंसेंटिव सिस्टम ने मोटिवेट करा हायर परफॉर्मेंस के लिए, बट इट नैरोली फोकस एप्लीकेबल मोस्टली टू द फैक्ट्रीज एंड रूटीन जॉब्स. रिड्यूस कर दिया वेस्टेज ऑफ मटेरियल्स, टाइम एंड एफर्ट, बट ओवर एम्फेसाइज करा एफिशिएंसी पे, इग्नोर कर दिया क्वालिटी एंड इनोवेशन को. तो फाउंडेशन फॉर मॉडर्न मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, बट वीकन्स द कलेक्टिव बार्गेनिंग एंड ट्रेड यूनियन पार्ट. क्लियर? दैट्स ऑल फॉर द टुडे. थैंक यू सो मच. होप सो आप सबने इंजॉय करा होगा आज का लेक्चर. Then don't forget to like, comment, share and subscribe the ASBIT channel. So as per the ASBIT learners, study with the suggestion and don't relax, revise, reflect and rise.